ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं जॉली ग्रांट का दवाई का पर्चा है। अगर अगर मैं आपको बताऊं ना कि जो जॉली ग्रांट हॉस्पिटल है वो बहुत बदनाम है कई सारी चीज़ों के लिए। मुख्य जो थे वो थे हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर अकरम। कसम से बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं और बहुत प्यार से उन्होंने अपने पेशेंट की बात की। मैंने कहा पेशेंट को दवाइयाँ यही मिल जाएंगी। बड़ा रूड जवाब दिया उन्होंने कि यार आप लाइए पेशेंट को वहाँ लिटा दीजिए कि जो बेड है उनका। मैं सोचा था यार कैसे कर लेते हो तुम सब लोग यार, ऐसा मेरा बड़ा मन था कसम से। मैं सोच रहा था कि उन लोगों को कॉफ़ी चाय पिलाऊं पार्टी कराऊं उनको, जब मेरे पापा थोड़ा रिकवर कर रहे थे ना। लेकिन मैं डरा हुआ था कि आजकल जॉली ग्रांट में वीडियो बनाना अलाउ कीजिए, एक ब्लॉग बना। वीडियो सभी जगह जय माता। यहाँ कितने साल में काली की पूजा रखी गई? 7 साल बाद। 7 साल बाद, जबकि हर 3 साल में रखी जाती थी। और किन्हीं कारणों की वजह से इस बार देर हो गई। शादी के 2-4 साल के बाद हस्बैंड वाइफ के बीच में इतना ही गैप रहता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परिवार में आपके सभी जबरदस्त होंगे। 26 तारीख जब मेरे पापा का स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ हुआ था ना, तो 26 तारीख ये अभी उन्होंने ये टावल इससे लगा रखा है, उनकी दाढ़ी बनानी मैंने थोड़ा सा। तो 26 तारीख जब हम हॉस्पिटल गए थे तो 26 तारीख से लेके और 5 जनवरी तक न्यू ईयर हमारा इस बार दोनों हम पापा पुत्र ने हॉस्पिटल में सेलिब्रेट किया था जॉली ग्रांट में। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जॉली ग्रांट में हमने क्या क्या किया, कैसा लगा, जॉली ग्रांट की सच्चाई, हमें वहाँ कौन कौन मिला, कैसे मिले। खैर उससे पहले सबसे पहले आज आपको पहले व्यू दिखाते हैं पीछे का और पापा की दाढ़ी बना देता हूँ और उसके बाद बात करेंगे इस टॉपिक। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अब दाढ़ी काटने के बाद मेरे पापा थोड़ा सा अच्छे लगने लग गए हैं। पापा एक दिखाना थोड़ा, अब ठीक है लगना। चाची भी आ रखे हैं। चाची कह रहे हैं अरे मैंने दिखाओ बस। गोली हंस रहा है, गोली गोली को भी नहीं दिखाना पक्का। तो पीछे छुप गया, आ गया ना, बस एक ही बार आना है। वो भी देखिए दोस्तों, अपने सेहत का ख्याल रखिए क्योंकि उसके बाद आपको इतनी सारी दवाइयाँ खानी पड़ सकती हैं। ध्यान से रहिए दोस्तों ताकि आप इन दवाइयों से बचे रहें। चाची बढ़ना, तुम आज बन ठंड गए जाना, चौक में जाना, हम नहीं आ सकता ना। चाची, बुआ और गोली। चाची बढ़ना, फूफी बढ़ना, तुम्हारी तैयारी चौकम हैं? जाओ जाओ तुम एंजॉय करो, डांस करना वहां जाके। दोस्तों बहुत सारे लोग आजकल पापा का हालचाल स्वास्थ्य पूछने आ रहे हैं और घर पे आ रहे हैं, इसी वजह से मैं पूरे वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं जॉली ग्रांट का दवाई का पर्चा है। अगर मैं आपको बताऊं ना कि जो जॉली ग्रांट हॉस्पिटल है वो बहुत बदनाम है कई सारी चीज़ों के लिए, लेकिन जो हकीकत है ना तो वो मैंने इस बार महसूस की। पहले मैं भी सोचता था कि वहाँ का स्टाफ गंदा है, वहाँ के जो डॉक्टर हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन इस समय मैं ऐसे डॉक्टरों से, ऐसे स्टाफ से मिला हूँ। ज़्यादा लोगों के नाम पढ़ नहीं पाया मैं, उनके जो लिस्टिक लोग बाहर से जो जैकेट वैकेट डाल के आ रहे थे उनके नाम मैं पढ़ नहीं पाया। वहाँ वीडियो बनाना भी अलाउड नहीं था, इसलिए जिनके नाम मुझे पता चले, जिनके नाम मुझे मिले या जिन्होंने कहीं पे साइन किए होंगे मैंने पढ़ लिए, तो उस वजह से मुझे गिने चुने 5-7 नाम याद हैं। और जो मेन थे, जो मुख्य जो थे वो थे हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर अकरम। कसम से बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं और बहुत प्यार से उन्होंने अपने पेशेंट की बात सुनी, बहुत अच्छे से उन्होंने बात सुनी। उनके फ़ोटो अगर मुझे एफबी पे मिलती है तो मैं यहाँ लगाऊंगा साइड में, अगर नहीं मिली तो बस मुंह से बोल दिया मैंने। डॉक्टर अकरम सर जो थे वो बहुत ही अच्छे थे। उनके साथ एक लिपिका मैम भी थी, कोई लतिका मैम, वो शायद सीख रहे होंगे या जो भी हैं, लेकिन डॉक्टर अकरम सर जब आ रहे थे पेशेंट से मिलते थे, जब स्टार्टिंग में मुझे मिले थे तो उन्होंने मुझे बता दिया था कि बेल्स पॉल्सी है और इसका ट्रीटमेंट थोड़ा कुछ कुछ लंबा चलता है, लेकिन बहुत हद तक, मतलब बहुत हद तक क्या, लेकिन इलाज हो जाता है। तो वो जब कोई डॉक्टर ऐसा बोलता है ना इलाज हो जाता है तो अच्छा लगता है। जब वो फर्स्ट टाइम हमारे साथ वहाँ आए थे ना, जब जब उन्होंने मुझे 304 में भेजा था, मैं गलती से 305 में चले गया और 305 का एक्सपीरियंस तो मेरा इतना खतरनाक रहा, कुछ हद से ज़्यादा खतरनाक। जब मेरे पापा को लेके गए थे ना 305 में, तो वहाँ जैसे मेरी एंट्री हुई तो मैं डरा हुआ था बहुत। मैंने कहा यार जॉली ग्रांट का स्टाफ कैसा होगा। मैंने वहाँ पे पूछा, एक तो पता नहीं कौन डॉक्टर था, मुझे नहीं पता, पता था बाल कम थे सर पे। तो मैंने उनको ऐसे पूछा, मैंने कहा भाई जी यार
वो कि मैंने कहा पेशेंट को दवाइयाँ यही मिल जाएंगी। बड़ा रूड जवाब दिया उन्होंने कि यार आप लाइए पेशेंट को वहाँ लिटा दीजिए कि जो बेड है उनका मिल जाएंगी कि मिल जाएंगी भी कहाँ बोला, वहाँ लिटा दीजिए कि जो बेड है उनका। मुझे बड़ा अजीब सा लगा सुन के। फिर मैंने कहा छोड़ो यार कोई नहीं, थोड़ा रूट तो थे। लेकिन उसके बाद अच्छी न्यूज़ ये मिली कि वो हमें 305 में नहीं 304 में जाना था। तो जैसे मैं 304 में पहुंचा, वहाँ बहुत सारे बेड लगे हुए हैं, कम से कम 30 बेड जो मैंने काउंट किए थे एक इस साइड को। यहाँ पर इनका छोटा सा मेडिकल का स्टाफ बना हुआ है, वहाँ पर स्टाफ नर्सेज वगैरह सब थे, लड़के लड़कियाँ जो भी थे। फिर तुझे थोड़ा सा घबराहट तो मुझे हुई। फिर डॉक्टर अकरम के आने का टाइम हुआ। तो सुबह के टाइम की बात हुई है, 9:30 10 बजे, 10-11 बजे डॉक्टर अकरम सर, नहीं उस दिन अकरम सर शाम को आए थे। तो अकरम सर के साथ वहाँ पर पता नहीं कौन, अनूप बॉस, दिव्यांशु बॉस से 2 लड़के थे। तो ये आए उनके साथ, अकरम सर के साथ। तो मैंने देख लिया था इनको, ये आपस में बातें कर रहे हैं। अकरम सर मुझे बता रहे हैं, उनको तो दवाइयाँ बताई कि ये दवाइयाँ इनको लगनी है, और मुझे बताया कि आप ये ठीक हो जाएंगे और थोड़ा सा इनको ऐसा होगा वैसा होगा। तो मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया। तो जो उनके साथ ये थे, वैसे मुझे पता नहीं है जो जैसे लड़कियों को बोलते हैं ना स्टाफ नर्स, लड़कों को क्या बोलते हैं। तो अगर जॉली ग्रांट का कोई भी मेरी मेरी वीडियो देख रहा है तो बताइएगा ज़रूर। खैर हाँ, पहले दिन तो बहुत ही हैक्टिक और मैं परेशान भी था। लेकिन जो इन लड़कों ने, जो 2 लड़के थे ना, इन्होंने बहुत अच्छे से केयर की, बहुत अच्छे से। सिर्फ मेरे पापा की नहीं, बाकी सभी पेशेंट की। मुझे बहुत अच्छा लगा जिस हिसाब से ये लोग आ रहे थे, बता रहे थे कि ये वाली दवाई दे दी हमने, वो बता रहे थे, सब कुछ समझा रहे थे, तो अच्छा लग रहा था। फिर जैसे कैसे करके मैंने वो रात काटी। तो वो रात जो थी वो 26 तारीख की थी। और उसके बाद अगली सुबह जब हम आए ना, अगली सुबह 27 को तो अब फिर 27 को सुबह डॉक्टर अकरम सर आए। तो इस दिन अकरम सर के साथ कोई पवन बॉस करके कोई थे और अनुराग थे शायद। तो उस दिन एक ही की ड्यूटी थी। तो उनकी शिफ्ट कैसे चल रही थी भाई साहब, कितना हैक्टिक होता है। हम लोग ना स्टाफ नर्स की इज्जत नहीं करते हैं, हमें लगता है कि यार ये ऐसी है, लेकिन कसम से उनका जो काम होता है ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी था। मैं एक एक आदमी को नोटिस कर रहा था, एक एक लड़की को नोटिस कर रहा था, डॉक्टर को नोटिस कर रहा था कि ये किस तरीके से आ रहे हैं, किस तरीके से जा रहे हैं। क्योंकि मैं देखना चाह रहा था कि जो हॉस्पिटल होते हैं उनमें स्टाफ किस तरीके का बिहेव रखता है। बहुत अच्छे तरीके से ये लोग टैकल कर रहे थे। उसके बाद अगली सुबह पवन सर थे डॉक्टर अकरम सर के साथ। तो उन्होंने इस समय उनको बताया। फिर अगले दिन अनुराग थे, अगले दिन नहीं उसी दिन अनुराग थे। ऐसे करके 6-7 दिन 7-8 दिन में कम से कम इन्हीं की ड्यूटी रिपीट भी लग रही थी। बाद बाद में ये फिर से मिले मुझे। और भी लोग थे, कुछ लड़कियां भी थी। लड़कियों के नाम तो मुझे नहीं पता, जो ऐसे कोई चिल्ला रहा था पता नहीं क्या क्या करके, वही सुनने में आ रहा था। एक लड़की को सुनने में आया था मुझे कि शिवानी नाम है शायद, एक कोई ज्योति भी थी। और ये इतना काम कर रहे थे, इतना ना, हैट्स ऑफ गाइस। मतलब मैं बोल नहीं सकता कि लड़कियों को कितना काम होता है, लड़कों को कितना काम होता है वहाँ। हम लोग बोल देते हैं ना कि इन लोगों का कुछ काम नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्टाफ ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए दोस्तों। मैं इतना ही बोलूँगा कि जितना वो लोग काम कर रहे हैं हमारे बस का नहीं है। घर पे ना एक आदमी जो पेशेंट है उसके साथ 5 लोग रहते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में एक आदमी के पास कम से कम 5-5 ऐसे पेशेंट थे। उनको कितनी तरीके की दिक्कत हो रही थी मैं समझ सकता हूँ। जब 4 दिन हो गए थे मेरे पापा को, पेट साफ नहीं हुआ, जिसको हम लोग लैट्रिन बोलते हैं, मेडिकल की भाषा में उसको स्टूल पास बोलते हैं। तो जब उनको स्टूल पास नहीं हो रहे थे तो एनिमा एक चीज़ होती है। पहले तो डॉक्टर ने अलग अलग दवाइयाँ दी। जब तीसरे दिन आए थे ना, रोहित के साथ कौन रहा होगा, रोहित के साथ शायद अनुराग करके कोई थे, वो बॉस बॉस बोल रहे थे, कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। तो बीच ना तीसरे दिन लड़कियां थी, चौथे दिन, तीसरे दिन शायद शिवानी की ड्यूटी लगी हुई थी, और चौथे दिन थे अनुराग और रोहित में से कोई था। तो जब स्टूल पास नहीं हो रहा था भाई, एनिमा एक चीज़ होती है ना, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा। मैं सोच रहा था यार कैसे कर लेते हो तुम सब लोग यार ऐसा। मेरा बड़ा मन था कसम से, मैं सोच रहा था कि उन लोगों को कॉफ़ी चाय पिलाऊं, पार्टी कराऊं उनको, जब मेरे पापा थोड़ा रिकवर कर रहे थे ना। लेकिन मैं डरा हुआ था कि आजकल जॉलीग्रांट में वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। ऊपर से अगर मैं कुछ गलत बोल देता हूँ तो उन पे बात आती है। और सबसे मेन बात यह है कि उन लोगों ने मेरे साथ अच्छा किया है, तो मैं सोच के भी उनके साथ कभी बुरा करने की नहीं सोच सकता। तो अगर मेरे नाम लेने से स्टाफ में अगर वीडियो देख रहा है, अगर कोई मेरे नाम लेने से दिक्कत होती है, तो मैं यही बोलूँगा कि मैं तो वहाँ जितने भी सर थे, एक सर और थे काली जैकेट में, वो शायद सीनियर इंचार्ज थे। मैं उनको एक बार बोलने वाला था कि सर क्या मैं वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन फिर मुझे पता चला कि वहाँ वीडियो अलाउड नहीं है। साफ ना था तो मैंने नहीं बनाई। ये जो चलचित्र में दिखा रहा हूँ ये किसी मैंने ऐसे डाउनलोड करके दिखा रखे हैं। लेकिन जॉलीग्रांट स्टाफ, हेड्स ऑफ आप सभी लोगों के लिए। आप जितना अच्छा काम कर रहे हो, भगवान आपको तरक्की दे, आपको हमेशा खुश रखे। और मेरे पापा धीरे धीरे जो रिकवरी कर रहे हैं उसमें आप लोगों का 90% श्रेय है। 90% में डॉक्टर अकरम सर भी आते हैं, और बाकी स्टाफ जो थे, जितने भी लोग थे, जो लड़कियां थी स्टाफ नर्स में, जो लड़के थे, वो सब लोग आते हैं। आज जो वो रिकवरी कर रहे हैं उसमें आप ही लोगों का योगदान है। बाकी बहुत अच्छा काम करते हो आप लोग,
और ऐसे ही निरंतर अपना काम जारी रखें। आपकी वजह से बहुत सारे घर में बहुत सारी खुशियाँ चल रही हैं। बाकी कुछ अप डाउन हर जगह होते हैं, और ये तो हम भारत वालों की एक खासियत है कि हम जो गलत होता है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, जबकि हम जो अच्छा हो रहा है उसको नहीं देखते हैं। बहुत सारे लोग थे जिनका नाम छूट गया, जो लोग मेरे पापा को अटेंड करने आए, 14 लोग थे। 14 में से मैंने 5-6 के नाम ही देख पाया, बाकी किसी ने ना बताए ना मुझे पता चले। खैर, बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ था स्टाफ को, और आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। कल को मैं किसी भी मुकाम पे जाऊँगा, मैं जॉली ग्रांट हॉस्पिटल के वो 7 दिन नहीं भूल सकता। और सबसे मेरे जो साथ में गार्ड लोग भी थे ना, वहाँ जो गार्ड लोग व्यवस्था बना रहे थे, बहुत अच्छी व्यवस्था कर रहे थे। तो आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। बाकी ये दवाइयों के पर्चे अकरम सर ने दिए हैं मुझे, बहुत सारे हैं, इसमें कम से कम 10-12 दवाइयाँ हैं, और पापा धीरे धीरे रिकवरी कर रहे हैं। 10 दिन बाद फिर उनको वहाँ दिखाना है। तो अभी आज घर आने के बाद चौथा दिन हो गया है या 5वां दिन हो गया है, अभी धीरे धीरे रिकवरी हो रही है, तो मुझे लगता है कि सब सही हो जाएगा। तो ये तो थी जॉली ग्रांट की सच्चाई। बस मैं, एक तो मेरी आदत ऐसी है कि मैं नेगेटिव चीज़ें ढूंढने नहीं चाहता हूँ, तो मुझे वहाँ कुछ नेगेटिव लगा नहीं। बाकी ऐसा होता है ना, कई बार थोड़ा हमें ऐसा लगता है कि वो आदमी सामने वाला किसी और तरीके से बोलता है, हम किसी और तरीके से समझते हैं। जैसे अभी मैं किसी और तरीके से बोल रहा हूँ, हो सकता है कुछ गलत भी समझे कि यार तेरे साथ हुआ अच्छा, तो इसका मतलब नहीं सबके साथ अच्छा होता। तो ऐसा नहीं है, सबके साथ अच्छा करते हैं वो लोग। मैंने अपने साथ नहीं, मैंने 30 लोगों के साथ एक साथ अच्छा होते देखा है। 30 में से कितने ही लोगों की जान बचती है, कितने लोग सही होकर घर जाते हैं। अब हॉस्पिटल वाले जितना उनसे हो सकता है वो उतना ही करेंगे। हम लोग अलग तरीके से सोचते हैं क्योंकि हम पब्लिक हैं, और ऊपर से हम भारत वाले हैं, तो हम और अलग तरीके से सोचते हैं। हम ऐसा चाहते हैं कि बस हम अपने मरीज को लेके जाएं क्रिटिकल कंडीशन में, 2 दिन डॉक्टर देखें, 2 दिन स्टाफ नर्स लोग देखें, और तीसरे दिन दौड़ते हुए आदमी घर आ जाए, और वो कभी मरे ही नहीं, अमर हो जाए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सबसे मज़ेदार बात तो यह है कि वहाँ ऐसे ऐसे मरीज देखने को मिले। एक अंकल जी थे ना बगल में बैठे हुए, तो उन्होंने मुझसे बात की, वो अपनी बीवी को बोल रहे हैं। मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा अंकल जी बैठे रहो, आपके घर वाले जा रखे हैं। बोल रहे बाबा मैं सुन दूँ हूँ, और मैं भेजते बल पानी दे देगा, गप्पी मारने लगी। बुढ़े आदमी थे, 90-92 साल के। वो भी उसके बाद उनकी तबीयत थोड़ा सा बिगड़ गई, और आईसीयू में जाना पड़ा उनको। उनके पेट में कुछ दिक्कत थी, पर वो बहुत अच्छे आदमी थे, और हॉस्पिटल उनको बिल्कुल सही तरीके से बचाने में लगा हुआ था, और शायद वो अभी सेफ भी हैं, सही भी हैं। बाकी मुझे इतनी जानकारी नहीं है स्टाफ में क्या चल रहा था क्या नहीं, क्योंकि किसी ने वीडियो बनाई थी जॉली ग्रांट की। वो वीडियो मुझे मेरे भाई ने बताया, जो शुभम है, तो उसने बताया मुझे, जब हम लोग एडमिट होने के लिए आए थे ना हॉस्पिटल में, तो उन्होंने बताया कि आजकल यहाँ की एक वीडियो बनी हुई है कि उस आदमी ने ऐसा बताया, बोला है कि स्टाफ की बहुत बुराई की है कि। लेकिन मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, देखिए ऐसा कुछ नहीं था। स्टाफ बहुत अच्छे से अपना काम कर रहा था। स्टाफ ने बहुत अच्छे से अपने सारे पेशेंट देखे हैं, और हर एक पेशेंट के लिए, हर 2 से 3 पेशेंट के लिए एक आदमी स्टाफ में कंटिन्यू हाजिर था, जो कि ध्यान रख रहा था, ख्याल रख रहा था। और उनका काम कितना हैक्टिक होता है ये आप लोग नहीं समझ सकते हैं, हम लोग नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को आदत नहीं है। हम घर पे थोड़ा सा कुछ काम करते हैं, हम कितने चिड़चिड़े हो जाते हैं, अपने माँ बाप पे गुस्सा निकालते हैं। उन लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर वो एक गलती करते हैं तो उनके जो सीनियर होते हैं वो उनके गले पे तलवार लगा देंगे कि यार तुम क्यों कर रहे हो, तुम्हारी वजह से हुआ। उन पे बहुत जिम्मेदारी होती है, वो गलत कर ही नहीं सकते। खैर, बहुत ज़्यादा बोल दिया है। अभी गांव में और भी चीज़ें हो रही हैं, वहाँ भी जाना है। तो एक बार फिर से जॉली ग्रांट हॉस्पिटल के सभी स्टाफ का तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर अकरम सर, थैंक यू सो मच। आई होप कि आप ये वीडियो देख रहे होंगे, कभी ना कभी आपको मिले। बाकी आगे चलते हैं, अपने गांव में अब क्या हो रहा है वो भी आपको दिखाता हूँ। जिम्मन है आज गांव में हरियाली की, तो वहाँ लेके चलता हूँ आपको। फिलहाल आप बने रहिए साथ में। अरे हमारे चाचा जी हरियाली का आनंद लेने ठेठ ऋषिकेश से यहाँ पहुँचे। क्या बनना नहीं कटवानी, हरियाली कटवाने ना, दक्षिणा देने के लिए। दक्षिणा देने। अब पीछे चाची भी आ रही हैं। शादी के 2-4 साल के बाद हस्बैंड वाइफ के बीच में इतना ही गैप रहता है, देख सकते हैं आप। कृपया सोच समझ के ये डिसीजन ले। शादी का फैसला सोच समझ के लिए। शादी का फैसला सोच समझ। चाचा जी यहाँ है और चाची वहाँ है, और चाची को मतलब भी नहीं है, चाची चल ही रहे हैं। अपना बोलान पर चौक में तो भयंकर भीड़ लगी। देखिए हरियाली की जो भंडारा, जिमर नहीं भंडारा शुरू हो गया है, देख सकते हैं आप। चाय बेटा, भंडारे का प्रसाद लेने के लिए सभी लोग पहुंच चुके हैं। देखो हमारा सूतक चल रहा है ना, इसलिए हम नहीं बैठ सकते, पर जितने लोग बैठे हैं उन्हें आप देख लीजिए। अरे हमारी छोटी बहन बेटा, ये मुझे बधाई दे रही है कि मैं ताऊ जी बन गया कि। थैंक यू है ऑन कैमरा। कैसा लग रहा है? मैं ताऊ जी लग रहा हूँ, अच्छा तो लग रहा है मुझे। खैर सारा गाँव यहाँ भंडारे का लुत्फ लेने आ रखे हैं।
गांव के सभी लोग। और अतुल बडोनी जी मुझे दिखते हुए ना, दादाजी ने मुझे तुरंत काम दे दिया। यहीं पर क्या रखे, पानी की बोतल तो नहीं है लगनी? गर्म पानी बोलो। अरे सुमी, क्या हाल है? बढ़िया। सुमी भाई भी हमारे पहुंचे हुए हैं। अरे हमारा कैमरामैन शिवम, एक ही वीडियो दी तूने मुझे यार। अरे चाचा जी काम करते हुए आज बिल्कुल टिच मिचन हुआ, बढ़िया कुर्ता पजामा में। देखिए सारा गांव एकत्रित हो रखा है दोस्तों, और सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं, सभी लोग लगे हुए हैं। ये हमारे भैया जी भी हैं, भाई बढ़ना बढ़िया भाई। दादाजी लोग अब खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं। खाना बोलेंगे ना इसको, जिम्मन, भंडारे का खाना, भाई बढ़ना सब बढ़िया। मैं इसमें शामिल तो नहीं हो सकता, पर मैं इन सब की वीडियो बनाऊंगा अपने पूरे गांव की। और अंजलि भी छोटे बच्चों की तरह फोन मांग रहे अपने पापा से, हद हो गई। पापा जी पर फोन दान में गेम खेलनी। देखिए दादाजी लोग पहुंच चुके हैं, ये सभी भंडारे का लुत्फ लेंगे। मैं पिछले 8-10 दिन से गांव में नहीं था ना, तो मैंने ये चीज़ थोड़ा मिस कर दी। लेकिन अगर मैं यहाँ होता तो मैं आपको हर दिन का दिखाता। देखिए हमारे हर गांव की ये संस्कृति है, ये रिवाज है। और ये हमारे निधु भाई भी आ गए हैं। विद्रोही जी, टूट कर उसका इंतहाम देखूंगा। भयंकर शायरी करते हैं हमारे भाई साहब। अरे अभी काम पे लगे हैं पत्ते बांटने के। देखो पूरे गांव में हर एक लड़का जो मतलब जो यंग हैं वो सब किसी न किसी काम पर लगे हुए हैं। बुजुर्ग लोग, दादी लोग जो हैं हमारे बैठ गए। ऐ जालो वापस, वो वहाँ बैठे हुए हैं। और बाकी दादाजी लोग खाना खाने आए हैं, भोजन का आनंद। और ये हमारे प्रधान जी भी आ रहे हैं सामने से। सभी गांव के सभी लोगों ने मिलकर इस आयोजन को सफल बनाया है। और हमारे बेस्ट कॉमेडियन दादाजी हमें मिल चुके हैं। जब तक ये गांव में रहते थे ना, जब भी हम क्रिकेट खेलते थे फुल मतलब मस्ती करते थे। अभी यहाँ से छोड़ के चले गए, अभी कभी कभी भोजन करने आते हैं यहाँ। बैठ दो दादाजी भयंकर मस्ती करते थे, भयंकर। जो लोग जानते हैं दादाजी को वो जानते हैं। अगले साल कम बात। अरुण भाई क्या हाल है? दादाजी पहली बार मेरे वीडियो में आ रहे हैं, क्योंकि ये गांव में अब कम रहता नहीं, देहरादून वाले हो गए अभी, तो यहाँ कम आना होता है इनका। इनका मन यही है, वो नहीं आ रहे यान तुम बोला ना। हमारा मन तो अभी भी सावली गांव में ही है। चाहे हम विदेश भी चले जाएं, अपने गांव को कभी नहीं भूलते। गांव अच्छा है, शहर पहले होता? गांव अच्छा है, गांव अच्छा है ना। फिर भी ये शहर में चले गए, लेकिन अच्छे गांव ही है। गांव अच्छे हैं। ऐसे जैसे दादाजी लोग आते हैं ना, हर दूसरे तीसरे दिन, महीने में मतलब 4-5 चक्कर लगा देते हैं, ऐसे आना चाहिए गाँव में, तब बना रहता है माहौल गाँव का। भीड़ ज्यादा होगी। आप बोल। अच्छा देखिए, छोटे बच्चे से लेकर हर बड़ा व्यक्ति यहाँ किसी न किसी काम पर लगा हुआ है, इसीलिए इसे पंचायती हरियाली भी कहते हैं। क्योंकि पूरा ग्राम पंचायत में जितने गांव में लोग रहते हैं, जो यहाँ होंगे गांव में इस समय अवेलेबल, वो सब काम पे लगे हुए हैं। देखिए बलदेव चाय जी, हमारे दादाजी इस उम्र में भी काम पे लगे हुए हैं। और बाकी हमारे दादी लोग कुल गप्पे मारने को बैठेगी वगैरह देखा। वीडियो बनाने का हुक्म मिला है हमारे दादाजी को। वीडियो बनाओगी? कार्यकर्ताओं की टीम मैंने बनाया वीडियो। एक मेरी दीदी और एक मेरी बोली जिम्मा खाना ना टेढ़ दूर बिटिन आए। हमारी बुआ जी भी हैं। यून क्या लगने मेरे जो बिच्चे मन बैठा बुआ जी लगने, वो भी हमारी बुआ जी हैं। आप वो बुआ जी तो वो भी बुआ जी, हाँ ये भी बुआ जी हैं हमारी। अरे चारों एक जगह बैठ गए जानबूझ के, कि अलग अलग नहीं हो। लेडीज लोग बातें करने के लिए इसलिए बैठते हैं कि जब तक खाना नहीं आएगा हम टाइम पास करेंगे, मस्त गप्पे मारेंगे। टाइम पास तो कभी कभी है मुश्किल से मिलने का। अच्छा और इसलिए क्योंकि हम बड़ी मुश्किल से मिली हूँ मैं अपनी बेटियों को। ये दोनों बेटियाँ बहुत साल में मिली मुझे। ये दोनों बस तब ठीक है। आज मस्त टाइम पास, जब तक दुई छल करनी होना। वीडियो बनाई, मस्त वीडियो बना दी मैंने आपकी। अपने फोन से डाल देना उसमें। ठीक है डन सामने के उसमें डन।
ऋषिकेश से किरण बुआ जी भी आ रखी है। ऋषिकेश से किरण बुआ जी भी आ रखी है। अब आप नहीं बोले पर आप ही आएगी। देखिए ऋषिकेश से लोग आए हैं प्रसाद लेने। हम सुती गाँव है। ये हमारी बड़ी है और बड़ी मेरी वीडियो को बहुत मिस कर रही थी। वो अभी बोल रहे हैं तूने वीडियो क्यों नहीं बनाई? बड़ा जी ने बनाया तो बोली वीडियो बना। कोई बात नहीं, मैंने बनाया तुम्हारी बनाया मैंने। अब क्या अरे तुम्हारी भी बनाया लो, नहीं क्यों लेता? पता नहीं नन वाला भी नहीं होगा। आजकल पापा की तबीयत भी खराब है। हाँ सब्सक्राइब कर देना है घर जाके। ब्रजेश बाबू ना मेरी वीडियो सभी जगह देखो भाई और देवन बताए मैं। जय माता दी। कोई तो बनो ना गाँव की वीडियो नहीं। और क्या अच्छी बात है। तो कोई हमारे अच्छा कोई तो हमारे गाँव की हर चीज जाना लगी। और क्या हमारे सामने हर काम में सक्षम बस हर काम में सक्षम ये लाइक बोले ये बात बोले तो मन दिल खुश कराल पर मेरा गाँव वालों की तारीफ है। अब कंटिन्यू कर दो ब्लॉग में। कसम बोलना बोला तुम बाजा गाजो में बोला कसम तुम वीडियो में बोला जानू बस लगे ना सही बात है। पर ठीक है। आज मैं बहुत दिन बाद आया। आज मैंने वीडियो बनाया। आज बहुत दिन बाद हर चीज में आजकल आई नहीं ना मैं। अच्छा अच्छा अपना हाथ में हमारे घर में बना देवा है कल। अबे हॉल में थोड़ी देर बाद या तो लगे लो मैं ले जो लगा रही राम लीला के वो भी देखें हैं बेटी नर्स बेटी खाई में रामला की बने आते हैं। और हमारे अरुण भाई पहुंच चुके हैं खाना मटन। ठीक है बड़ी ठीक है। कबर बिटिन ब्रो हेलो दोस्त एक देख अरे हेलो कर हेलो दादी बनना हाटवल भाग्य खान बाय। आज हम अपने सावली आ रखे हैं अपने गाँव है ना। यहाँ कितने साल में काली की पूजा रखी गई? 7 साल बाद। 7 साल बाद, जबकि हर 3 साल में रखी जाती थी। और किन्हीं कारणों की वजह से इस बार देर हो गई। और ये न्यू पीढ़ी जो है न्यू पीढ़ी हाँ ये न्यू ध्यान पीढ़ी रखेगी। हर 3 साल में ये पूजा होगी। और जब तक हम लोग हैं हम लोग भी आते रहेंगे। बिल्कुल आना है प्रसाद लेने रोज है। प्रसाद सिर्फ खाना खाने होने पर ना 7 दिन तक लगातार रहने। बिल्कुल आज्ञा होगी तो जरूर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बहुत। जय काली माँ। जय माता दी। दाई बेटा देखिए दाई जी आ रखे हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे धन्यवाद आप लोगों को आप आए। नहीं भाई हम तो आज ही आ गए। हाँ जी हाँ जी। तो ये है कि शुरुआत तुम लोगों की करियाली देते हैं। बस एक नई शुरुआत फिर से। बहुत सुंदर धन्यवाद 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 दाई बेटा। और ये हमारे हीरो दाई जी पहुंच चुके हैं। कैसे सर? बहुत बढ़िया दाई जी। तो दया है आपकी दाई जी। अच्छा बेटा पहले पद को परिचय देने के ऊपर दान सीधे बोल रहे श्री कैलाश चंद्र बाबू ना पद पहन ना पहले एक से बढ़ के एक खेल लौंडा है बेटा। बस सब दया आपकी। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर जिमण खाने आ रखे हैं। नहीं मजाक कर रहा हूँ मैं, प्रसाद लेने आ रखे हैं। हाँ जी आइए बैठने लगा। बैठ जाए कितने लोग बैठे होंगे आइडिया लगाइए आप। बैठ जाइए। कम से कम 150-200 लोग। चलिए मैं चलता हूँ घर, क्योंकि मैंने आपको जो दिखाना था वो दिखा दिया। मैं इस कार्य में शामिल नहीं हो सकता इस बार। इसका रीज़न ये है कि स्टार्टिंग में जब ये काम स्टार्ट हो रहा था उस समय हम हॉस्पिटल में थे, मतलब मैं और पापा हॉस्पिटल में थे। और अब जब वहाँ से घर आए हम, उसके बाद हमारा सूतक स्टार्ट हो गया, तो इसलिए हम थोड़ा सा दूर हैं इस कार्यक्रम से। लेकिन सबसे मेन बात यह है कि ये कार्यक्रम जो है सफल हो चुका है बहुत अच्छी तरीके से। सभी लोग प्रसाद ले चुके हैं और अब मेरा भी टाइम हो चुका है। घर से थोड़ा सा चंबा साइड जाऊंगा, वहाँ भी आज काम है, क्योंकि बहुत दिनों से दोस्त लोग इंतज़ार कर रहे थे, उनसे मुलाकात नहीं हुई, तो आज वहाँ भी जाऊँगा। तो फिलहाल घर पहुँचते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पूरा दिन कट चुका है। सुबह मैंने हॉस्पिटल के बारे में बात की, दिन में मैंने अपने गांव में जो हरियाली अष्टमी पड़ी हुई थी वो दिखाई आपको। जा नहीं पाया, लेकिन कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।
मिलते हैं आपको अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, शुभ रात्रि।